Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist at Tabir Academy. ताबीर अकेडमी की वेबसाइट पे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन प्रिपरेशन फॉर द एमडी कैट। ताबीर अकेडमी की वेबसाइट पे जो नोट्स हैं या ये जो वीडियोस हैं ये सब इन अकॉर्डेंस हैं विद द सिलेबस दैट इज गिवन बाय पीएमसी। यहाँ पे हमारा मकसद है कि आपको एक ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन दी जाए उन टॉपिक्स की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कवर करना एमडी कैट के सिलेबस के लिए। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स। एंड सॉलिड्स में हमारे पास जो मेन सब टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट इज सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन कि सॉलिड्स होते क्या हैं। एज यू नो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, उनमें से एक सॉलिड है। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कौन कौन से हैं, आयनिक सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, एंड क्रिस्टल लैटिस कि लैटिस एक्चुअली होता क्या है। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिस्क्राइब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नेम 3 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द शेप ऑफ अ क्रिस्टल, that is ionic crystal, give a brief description of ionic and molecular solids, describe crystal lattice and define crystal lattice energy. Okay, so let's just start with the topic today. हमारे पास गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं एंड सॉलिड्स हैं। गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, और लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लाइक इफ आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इवन इफ आई पोर इट इन एक जग में भी उसको डाल दूंगी तो वो एक ग्लास ही रहेगा। तो लिक्विड्स जो से होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। बट सॉलिड्स आर वो दो सब्सटेंसेस जिनका डेफिनेट शेप भी होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अगर मेरे पास 5 ग्राम ऑफ सॉलिड है तो वो 5 ग्राम ऑफ सॉलिड ही रहेगा। अगर मेरे पास क्रिस्टल की शेप में सॉलिड है तो अनलेस आई ब्रेक इट माई सेल्फ विद एक्सटर्नल फोर्स तो वो क्रिस्टल की शेप में ही रहेगा, वो शेप खुद ही चेंज नहीं कर सकता। देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनकी एक रेगुलर शेप होती है, जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास शुगर हो गई। और फिर हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड्स जिनकी कोई शेप नहीं होती। So crystalline solids are those in which the atoms, ions, or molecules that make up the solid exist in regular, well-defined arrangement. एक proper 3D या 4D कोई भी arrangement होगी उनकी और वो उसी को follow करेंगे। The smallest repeating pattern जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जिस तरह हमारे बायोलॉजी में बॉडी में सेल है सबसे छोटा यूनिट, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास है यूनिट सेल। जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होंगी वही पूरे सॉलिड के क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होंगी। जो यूनिट सेल की शेप होगी वही पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप होगी। सो यूनिट सेल इज जस्ट लाइक अ ब्रिक और उससे हम पूरी एक बिल्डिंग बना देते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में ज्योमेट्रिकल शेप होती है, एक डिस्टिंक्टिव शेप इनकी होती है, ठीक है। आइदर यू आर गोइंग टू बी हेक्सागोनल, या फिर उनकी क्यूब है, या फिर वो ट्राइंगल में है, मतलब कोई भी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप जिनके स्पेसिफिक फेसेस होते हैं, जो सॉलिड हमें फेस कर रहा होता है और जो उनके एंगल्स होते हैं। आगे हम डायग्राम में चेक करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इफ सम सॉलिड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 102 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो 102 ही होगा, 102.546 नहीं होगा, 102 ही रहेगा। क्लीवेज प्लेन्स होते हैं कि इनको हम ब्रेक कर सकते हैं अलोंग द डिफरेंट प्लेन्स। और एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है इनमें, वो ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है। एंड आइनोसोट्रॉपी जो प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। डायरेक्शन मीन्स कि अगर हम सॉलिड को एक जगह से ब्रेक करते हैं या फिर उसके अंदर कोई हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ढूंढते हैं तो वो डिफरेंट होगी और दूसरी डायरेक्शन से वो डिफरेंट होगी। सो द फिनोमेना ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह आ जाता है। तो ये डिपेंड करते हैं डायरेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास है सिमेट्री, कि इनकी सिमेट्री क्या होती है। रिपीटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एज अपॉन 360 डिग्री सेंटीग्रेड रोटेशन ऑफ अ क्रिस्टल, ये हमारी सिमेट्री है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल के किस तरह सॉलिड ग्रो करता है, इज इट गोइंग टू ग्रो इन अ डेफिनेट शेप या फिर वो क्या उसको कहते हैं एक अमॉर्फस शेप में जाएगा। ये डिपेंड करता है प्योरिटी के ऊपर। आइसोमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप एग्जिबिट आइसोमॉर्फिज्म, मतलब कि कुछ डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स होंगे जिनकी एक ही शेप बनती होगी।
पोलीमॉर्फिज्म है कि एक ही टाइप का जो कंपाउंड है वो डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करता हो। एलोट्रॉपी है एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ट्रांजिशन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस, के दो टाइप की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम टाइप में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, लाइक उस टेम्परेचर पे इट्स कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही टाइप की जो सी है वो रिपीट हो रहा है एंड देन इट बिकम्स वन बिग सेल। सो दिस इज क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल होता क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल। जो एक छोटे यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होंगी वो ही पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है यूनिट सेल लेंथ ए बी सी। यूनिट सेल एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा से। ये आपके सामने एक यूनिट सेल है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उनमें आते हैं आयनिक क्रिस्टल्स जो आयन से बनते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो मॉलिक्यूल से बनते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल्स जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं, देन देयर कम्स मेटालिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड हेल्ड टुगेदर। हमारी सबसे मेन एग्जांपल है आयनिक क्रिस्टल्स में NaCl की। Sodium makes a positive ion and chlorine makes a negative ion, and when they are together so they make a ionic crystal. They are characteristic by very high melting point because उनकी proper ionic bonding होती है, उसकी वजह से उनका high melting point होता है। They are very brittle। क्यों brittle होते हैं? Brittle का मतलब है कि they cannot be like easily molded into shapes। वो टूट जाएंगे जब उनके पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। पुअर कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, जब तक उनके आयंस फ्री नहीं होते दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब उनके आयंस फ्री होंगे दे गो इन एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म, तो दे बिकम गुड कंडक्टर्स। दे आर हार्ड एंड हैव वेरी लो वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी होती है tendency to vaporize, convert from solid or liquid phase to vapors. Don't contain molecules but formular units, have non-directional bonds. Their structure depends upon radius ratio, and if radius ratio is same, structure will be same. So अगर किसी का radius ratio same है तो उसका structure भी same होगा। It doesn't matter कि वो कौन सा ionic compound है। Have high density and show isomorphism as well as polymorphism. Okay, let's just move forward. ये हमारे पास लैटिस एनर्जी है कि लैटिस एनर्जी होती क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि 1 मोल को ब्रेक करने के लिए किसी सॉलिड के जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब उसको ब्रेक करके सॉलिड को इनटू आइसोलेटेड आयंस इन द गैस फेज, हमको उसको आइसोलेटेड आयंस में कन्वर्ट करें, वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है Na का आयन है और क्लोरीन का आयन है, ये बन गया NaCl। जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास हमने ये एनर्जी प्रोवाइड की जिसकी वजह से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। टेबल सॉल्ट NaCl विच इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है आयनिक क्रिस्टल की के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये फेस सेंटर्ड, दिस इज अ क्यूब। ओके, फिर हमारे पास है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट क्या उसको कहते हैं, इसके अंदर आप कहें कि पोलर एंड्स होंगे जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, या फिर इसके अंदर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी। तो कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि ये बॉन्ड्स शेयर कर रहे हैं या फिर अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड्स बन रही हैं। इसमें एक्चुअली आयन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड नहीं बनी है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड आर पुअर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज सुक्रोज एंड आइस, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज वाटर, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। Whereas iodine, sulfur, phosphorus and carbon dioxide are the examples of non-polar molecular solids. Okay, फिर हमारे पास ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया गया है बोरॉन ट्राइऑक्साइड का, और ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की एग्जांपल्स दी गई हैं। दिस इज क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, ये हमारा फेस सेंटर्ड है, फिर क्यूबिक बॉल फेस सेंटर्ड ये हमारे पास है, और फिर हमारे पास हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हैं 6 साइड्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दिए गए हैं मॉलिक्यूलर, इसके अंदर कौन सी फोर्सेज होती हैं? दैट आर कीपिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनका यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है, हार्डनेस एंड ब्रिटल, कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ ब्रिटल होते हैं, इतने ज्यादा इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। एग्जाम्पल है इनकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड H5O। उसके बाद हमारे पास है मेटालिक बॉन्डिंग होती है उनके अंदर,
एटम्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास है कि मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरिएबल होता है, और जो इनकी हार्डनेस है, ब्रिटलनेस, वो भी वेरिएबल होती है, और ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। फिर हमारे पास है कंडक्टिंग मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली, सो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। आयनिक सॉलिड्स में आयनिक बॉन्ड्स होंगी, आयंस की वजह से बनेगी, जिसकी एग्जांपल हमारे पास NaCl थी। हाई टू वेरी हाई, या तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा या तो उससे भी ज्यादा हाई होगा। ये हार्ड होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मींस अभी हमने डिस्कस किया कि इजीली शेप में कन्वर्ट नहीं होते, इफ विल अप्लाई सो मच प्रेशर या फिर फोर्स तो दे विल ब्रेक। नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड, और अगर हम इनको मेल्ट करें तो फिर ये कंडक्टिंग बन जाते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं। फिर हमारे पास है कोवलेंट नेटवर्क, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं और ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। और हमारे पास एग्जांपल है कार्बन, NaSiO2, दैट इज क्वार्ट्ज, और C ग्रेफाइट। बट यहाँ पे प्लीज नोट दिस थिंग कि ग्रेफाइट की सूरत में स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि कोवलेंट बॉन्ड होती है, बट स्टिल दे आर समहाउ they are able to conduct some electricity. Okay, so this is the comparison of properties of various types of crystals. I hope everything is clear. Please head back to the Abir Academy की website and वहाँ पे MCQ solve करके check कीजिए कि आपकी knowledge कैसी है और आपको इस chapter की कितनी समझ है. So best of luck for that and Allah Hafiz.